तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा चंदन वन था जो अपनी शांति और सुगंध के लिए जाना जाता था। इस वन के केंद्र में एक प्राचीन दुर्गा मंदिर था, पर कई वर्षों से उस मंदिर के कपाट बंद थे। उस क्षेत्र में एक नया और शक्तिशाली असुर, जिसका नाम शूलकेश था, आतंक मचा रहा था। शूलकेश ने न केवल मनुष्यों को बल्कि वन के प्राणियों और देवताओं को भी भयभीत कर रखा था। उसकी शक्ति का मूल एक वरदान था, जिसके कारण उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था, जब तक कि वह क्रोध में आकर अपने ही अस्त्र का प्रयोग न करे। देवता चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर अपनी सामूहिक ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति को जन्म दिया, जो थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का तेज ऐसा था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। उनके 10 हाथों में सभी देवताओं के दिव्य अस्त्र थे। माँ दुर्गा ने शूलकेश के गढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि शूलकेश केवल अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा है। उसके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है, केवल शक्ति का दुरुपयोग है। माँ जानती थी कि सीधी लड़ाई से उसे हराना कठिन है, क्योंकि इससे वह और क्रोधी होकर अपन बड़ी ही शक्ति का अनियंत्रित उपयोग करेगा। माँ दुर्गा ने युद्ध का मार्ग छोड़कर संयम और ध्यान का मार्ग चुना। उन्होंने चंदन वन के बंद पड़े मंदिर के पास अपना आसन ग्रहण किया और घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या की शक्ति से चंदन वन की सुगंध और भी तीव्र हो गई और उसका सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे शूलकेश के गढ़ तक पहुंचने लगा। शूलकेश ये देखकर भ्रमित हो गया। युद्ध के स्थान पर तपस्या। वह क्रोधित होकर माँ के सामने आया और उन्हें ललकारा, अरे नारी, तू मुझसे युद्ध करने आई है या तपस्या? शूलकेश गरजा। माँ दुर्गा ने आंखें नहीं खोली, केवल शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं युद्ध करने नहीं, वरन तेरे भीतर की शांति को जागृत करने आई हूँ। तेरा अहंकार ही तेरा शत्रु है शूलकेश। शूलकेश ने माँ को डराने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली त्रिशूल का प्रयोग किया। जैसे ही उसने त्रिशूल फेंका, माँ दुर्गा ने उसे रोकने के लिए कोई अस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपने योगबल से त्रिशूल को शून्य में ही स्थिर कर दिया। त्रिशूल की ऊर्जा जैसे ही माँ के शांत तेज से टकराए, वह शांत होकर एक चंदन की लकड़ी में बदल गया और उनके चरणों में गिर गया। शूलकेश ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर का क्रोध, अहंकार और नफरत माँ के शांत और प्रेमपूर्ण तेज के सामने पिघलने लगा। उसे अपने किए गए अत्याचारों का भान हुआ। वह चिल्लाया, हे माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। माँ दुर्गा ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से दमक रहा था। उन्होंने कहा, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा क्रोध था, जिसे तूने आज स्वयं पराजित कर दिया। उठ और अपनी शक्ति का उपयोग संसार की भलाई के लिए कर। शूलकेश ने अपने अहंकार और असुरता का त्याग कर दिया और माँ का परम भक्त बन गया। चंदन वन का वह मंदिर फिर से खुल गया और उस दिन से ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति अस्त्रों में नहीं, बल्कि संयम, शांति और करुणा में निवास करती है। इस घटना को याद करते हुए ही हर वर्ष दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर भलाई की नहीं, बल्कि अज्ञान पर आत्मज्ञान की विजय का प्रतीक है। शूलकेश के हृदय परिवर्तन के बाद चंदन वन में एक नया युग शुरू हुआ। शूलकेश ने अपनी सारी आसुरी शक्तियां त्याग दी और मंदिर की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह अब चंदन रक्षक के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन हर शांति के पीछे एक नई चुनौती छिपी होती है। स्वर्गलोक में जब देवताओं को पता चला कि शूलकेश मारा नहीं गया, बल्कि बदल गया है, तो कुछ देवता चिंतित हुए। उन्हें शूलकेश के परिवर्तन पर संदेह हुआ। उन्हें लगा कि यह माँ दुर्गा की कोई मायावी चाल है, और हो सकता है कि शूलकेश किसी भी पल अपनी पुरानी क्रूरता पर लौट आए। इंद्रदेव के मन में यह आशंका सबसे अधिक थी। इंद्रदेव ने शूलकेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने वसंत ऋतु के सबसे सुंदर दिन, जब मंदिर में एक बड़ा उत्सव चल रहा था, अपने सबसे मायावी और बलशाली सेनापति विभ्रम को चंदन वन भेजा। विभ्रम की शक्ति थी भ्रम पैदा करना। वह लोगों के मन में उनके गहरे डर और संदेह जगा सकता था। विभ्रम ने चंदन वन में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी माया का जाल फैलाना शुरू किया। सबसे पहले चंदन वन के वृक्ष अचानक सूखने लगे। मंदिर के कुएं का जल दूषित हो गया। भक्तों के मन में ये संदेह पनपने लगा कि माँ दुर्गा
का तेज समाप्त हो गया है, या फिर यह शूलकेश का कोई नया षड्यंत्र है। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखो, जब से इस पूर्व असुर ने सेवा ली है तब से सब कुछ खराब हो रहा है। वह धोखा दे रहा है। शूलकेश, जो अब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था, लोगों के इन भ्रमित विचारों को सुनकर अंदर तक हिल गया। विभ्रम ने सकी परीक्षा लेने के लिए माँ दुर्गा की एक मायावी प्रतिमा प्रकट की, जो रो रही थी और शूलकेश की ओर उंगली उठाकर कह रही थी, तूने मुझे धोखा दिया, तू अपनी आसुरी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। शूलकेश को लगा कि उसका सारा पश्चाताप व्यर्थ गया। उसके मन में फिर से क्रोध और पुरानी शक्ति का लालच जागा। वह मंदिर से बाहर भागा। अपने पुराने अस्त्र, जो अब चंदन की लकड़ी बन चुके थे, उन्हें तोड़ने के लिए तैयार था। पर जैसे ही वह क्रोध में भरकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, उसे माँ दुर्गा के वह शांत और प्रेमपूर्ण नेत्र याद आए, जो उसने पहली बार तपस्या के समय देखे थे। उसे याद आया कि माँ ने कहा था, तेरा अहंकार ही तेरा शत्रु है। शूलकेश रुक गया। उसने अपने चारों ओर देखा, सूखे पेड़, दूषित पानी और भयभीत लोग। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई वास्तविक संकट नहीं, बल्कि माया है। उसने आंखें बंद की और जोर से माँ दुर्गा का आह्वान किया। उसी क्षण माँ दुर्गा ने मंदिर के भीतर से एक दिव्य शंखनाद किया। ये ध्वनि इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि इसने विभ्रम के सारे भ्रमों को तार तार कर दिया। विभ्रम की शक्ति टूट गई और वह अदृश्य होकर भाग गया। शंखनाद के प्रभाव से चंदन वन के सूखे वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। कुएं का जल अमृत बन गया। भक्तों के मन से संदेह और भय समाप्त हो गया। माँ दुर्गा ने तब शूलकेश को दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा, असली युद्ध अपने भीतर के संदेह से होता है, चंदन रक्षक। तूने उस युद्ध में विजय पाई है। तूने ये सिद्ध कर दिया कि करुणा और निस्वार्थ सेवा की शक्ति किसी भी मायावी शक्ति से बड़ी होती है। इस घटना के बाद देवताओं का संदेह पूरी तरह समाप्त हो गया। चंदन वन का वह मंदिर विश्वास और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक बन गया, जहां हर वर्ष ये संकल्प लिया जाता है कि हमें बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह और अहंकार से लड़ना है। चंदन वन की शांति को टूटे हुए अभी कुछ ही समय बीता था, लेकिन इस बार खतरा स्वर्ग या बाहरी असुरों से नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी से उठा। पृथ्वी के गर्भ में एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली नाग असुर, जिसका नाम कालसर्प था, अपनी नींद से जाग गया। कालसर्प की शक्ति भूतत्वों को नियंत्रित करने में थी। वह धरती में दरारें पैदा कर सकता था और जीवन के स्रोत को सुखा सकता था। उसका उद्देश्य चंदन वन के नीचे दबी हुई एक दिव्य मणि को प्राप्त करना था, जो सदियों से वहां की ऊर्जा को संतुलित रखे हुए थी। कालसर्प ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। चंदन वन के चारों ओर की भूमि कठोर और बंजर होने लगी। पेड़ों की जड़ें सूखने लग बड़ी ही और हवा में अजीब सी गर्मी और घुटन छा गई। मंदिर के अंदर भी एक कंपन महसूस होने लगा, जो ये दर्शाता था कि भूमि के भीतर कुछ भयानक घटित हो रहा है। चंदन रक्षक पूर्व शूलकेश ने ये स्थिति देखी और तुरंत माँ दुर्गा के चरणों में गया। हे माँ, उसने विनती की, पृथ्वी हमारी माता है और कालसर्प उसे ही कष्ट दे रहा है। हम इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़े? माँ दुर्गा ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि कालसर्प का अहंकार उसकी शक्ति से भी बड़ा है। वह मणि को इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि वह ये सिद्ध कर सके कि वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर सबसे शक्तिशाली है। माँ दुर्गा ने शूलकेश से कहा, कालसर्प से लड़ने के लिए अस्त्र की नहीं, समर्पण की आवश्यकता है। उसकी शक्ति का मूल अहंकार है और अहंकार को केवल विनम्रता से हराया जा सकता है। माँ दुर्गा ने शूलकेश और भक्तों को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि वे सब मिलकर चंदन वन की सबसे गहरी दरार के पास जाएं, जहां से कालसर्प की ऊर्जा सबसे अधिक निकल रही है। वहां पहुंचकर माँ दुर्गा ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने पृथ्वी माता भूदेवी का आह्वान किया और चंदन रक्षक तथा भक्तों को आदेश दिया कि वे अपने हाथों में शुद्ध चंदन की लकड़ी लें और उस दरार के चारों ओर बैठकर निशब्द प्रार्थना करें। ये प्रार्थना युद्ध की नहीं, बल्कि शांति और क्षमा की थी। चंदन की सुगंध और निस्वार्थ प्रार्थना की ऊर्जा भूतत्वों में समाने लगी। कालसर्प, जो अपने बल से धरती को फाड़ रहा था, उस प्रार्थना और चंदन की शुद्धता को महसूस कर चौंक गया। जब उसने देखा कि लोग डरकर भागने के बजाय उसे शांति और प्रेम से घेर रहे हैं, तो वह भ्रमित हो गया। उसी क्षण माँ दुर्गा ने अपने कमल पुष्प से एक बूंद जल लेकर उस दरार में गिराया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे कालसर्प,
ये पृथ्वी केवल तुम्हारी नहीं, ये सबकी है। तुम्हारी शक्ति विनाश में नहीं बल्कि संतुलन में निहित है। अपनी शक्ति का उपयोग पृथ्वी को स्थिर करने में करो। प्रेम और करुणा के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से कालसर्प का अहंकार टूट गया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन मणि को जीतने में नहीं बल्कि इस धरती को सुरक्षित रखने में है। उसका शरीर जो विशाल और भयावह था, धीरे धीरे शांत होकर एक सुरक्षा कवच में बदल गया और उसने चंदन वन के नीचे स्थित दिव्य मणि को हमेशा के लिए अपन बड़ी ही पीठ पर धारण कर लिया। जहाँ दरार थी वहाँ चंदन की एक नई नदी फूट पड़ी, जिसका जल अत्यंत शीतल और औषधीय था। चंदन वन का संतुलन बहाल हो गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जब शक्ति का सामना प्रेम और विनम्रता से किया जाता है तो अहंकार और विनाश की शक्ति भी सृजन और संरक्षण में बदल जाती है। दुर्गा पूजा का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति अहंकार को त्याग कर समर्पण करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।